यह जो युग चल रहा है ना, यहाँ केवल और केवल चमत्कार को नमस्कार है। और इस चमत्कार को नमस्कार में बहुत सारे कुछ ऐसी स्थितियां बनाती हैं जिसकी पहले से कल्पना तो होती है, लेकिन उन स्थितियों को रोक पाने की कोई चिंतन नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ मनीष कश्यप का। आज सोशल मीडिया सेंसेशन है, बिहार में अफवाहों का एफआईआर का दौर चल रहा है। क्या सच है क्या गलत है, शायद ही कोई बिहार का व्यक्ति इससे अनभिज्ञ हो। यह सच्चाई तो है कि हम बिहार के बाहर बिहारी के रूप में प्रताड़ित हैं। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां हम प्रताड़ित नहीं हैं, लेकिन फिर बात आती है कि वो प्रताड़ना इस लायक है कि नहीं है, और उस प्रताड़ना का अगर प्रोजेक्शन एक स्तर से ज़्यादा होगा तो अफवाह फैलेगी, ट्रेनें भर जाएंगी, लोग भागने लगेंगे, काम की जगहों को छोड़ने लगेंगे, और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, ये भी जिम्मेवारी हम और आपकी ही है। हम बात करते हैं मनीष कश्यप का। पत्रकार के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में छवि चाहे जितनी भी बड़ी बनी हो, कहते हैं कि आपका बढ़ता हुआ और बड़ा होता हुआ छवि आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है। फिर तो जब आपका कद इतना बढ़ जाए कि मिलियन में लोग आपको सुनने लग जाएं, तब आपकी जिम्मेवारी भी उतनी ही बढ़ जाती है कि आप किसी भी तथ्य को कितना जांच परख तक रखते हैं, कितना कहने से पहले, लोगों तक संदेश पहुंचाने से पहले आप पहले कितना उसका पुष्टि कर लेते हैं। सच्चाई और झूठ के बीच के अंतर के दायरा को इतना बढ़ा कर देखना होगा, कुछ भी कहने से पहले पूरी जिम्मेवारी से उन चीज़ों का जांच कर लेना होगा, तब आकर कुछ कहना होगा, अन्यथा पुलिस तो अपना काम करेगी। यहाँ सच्चाई क्या है, हर एक बिहार का आदमी जानता है। ये सत्य है कि सत्ता में कोई भी हो, सरकार में कोई भी हो, विपक्ष में कोई भी हो, लेकिन कोई भी बिहारी कोई मान सम्मान के दृष्टि से किसी भी अन्य राज्य में देखा नहीं जाता। उसका एकमात्र तो कारण है कि सभी राज्य के लोग ये जानते हैं कि बिहारी आया है तो उसके हिस्से का काम छीन लेगा, उसके हिस्से का पद छीन लेगा, और उसके हिस्से की कमाई दूसरे राज्य से, बिहार से आकर बिहारी उसके राज्य में कर निकल लेगा। यह तय है कि हर राज्य कहीं न कहीं बढ़ते बिहारियों की संख्या से असहज है, लेकिन यह भी तय है कि अगर हम इसके लिए कहीं अलग से कोई शूटिंग करें और ये दिखाने का प्रयास करें कि देखिए दिल्ली में कैसे पीटा जा रहा है, देखिए हरियाणा में कैसे पीटा जा रहा है, देखिए तमिलनाडु में कैसे मार रहा है, तो निश्चित रूप से हमें उन जिम्मेवारियों का एहसास भी रखना होगा कि जहां हमारे भाई लोग तमिलनाडु में, त्रिपुरा में, दिल्ली में, पंजाब में, बॉम्बे में रह रहे हैं, वो अपने परिवार और बच्चों के साथ भी रह रहे होंगे। हो सकता है कि एक ऐसी अफवाह फैले जिससे लोगों में भगदड़ मच जाए और लोग घर परिवार छोड़कर छोटे छोटे बच्चों को लेकर ट्रेन में, बस में और असुरक्षित माध्यम से भागकर बिहार आने लगें। ऐसे में भगदड़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर को आप कितना जस्टिफाई करते हैं? मुझे तो लगता है कि जो सत्ता में बैठे हैं वो भी क्या बचे होंगे हैं क्या? उनके घर से भी डॉलर निकल रहे हैं, आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके यहाँ से भी डॉलर निकल रहा है, उनके यहाँ से भी सोना निकल रहा है, उनके यहाँ भी ईडी और सीबीआई के छापे चल रहे हैं। तो इसमें दूध का धुला कोई नहीं है, लेकिन सवाल वही है कि मनीष कश्यप जिस तरीके से, क्योंकि मेरी भी कई मुलाकातें रही हैं और हाल में रीगा मिल को लेकर मुलाकात रही है, मैं ये मानता हूं कि पत्रकार हो या यूट्यूबर हो, ये तो तय है कि जब यूट्यूब कमाई देने लगता है तो फिर हमें गांधी छाप के अलावा कुछ दिखता नहीं है। फिर हमें लगता है कि पूरी दुनिया की पूरी खबरें उसमें समेट लें। लेकिन मैं बात दूसरे पहलू का करूंगा, क्या सच में जिम्मेवार मनीष कश्यप है? अगर मनीष कश्यप इस अफवाह का जिम्मेवार है तो जिम्मेवार हम और आप भी कम नहीं हैं, क्योंकि हम आप बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। इतना प्रभावित कि हमें लगता है कि अरे ये तो दुनिया का भगवान हो गया। भाई आप पत्रकार को पत्रकार रहने दीजिए, आप नेता को नेता रहने दीजिए। आप नेता को भगवान बना देते हैं, कभी पत्रकार को भगवान बना देते हैं, और तभी ऐसा कुछ होता है कि उस भगवान के हाथ हो, कथित भगवान के हाथ हो, कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर आप उसको गाली बकने निकल पड़ते हैं, फिर उस पर पुलिस का मुकदमा
होता है, फिर उस पर एफआईआर होता है, फिर वो सरेंडर करता है या फिर वो फरार हो जाता है। सवाल यह है कि मनीष कश्यप को मनीष कश्यप बनाया आपने और हमने, ये तय है। पत्रकार के रूप में उसकी भूमिका अच्छी थी तो हमें उसे पत्रकार ही रहने देना था। लेकिन बात कहीं अगर भोजपुरी की हो, बात कहीं बॉम्बे और दिल्ली की हो, बात चाहे हिंदू मुस्लिम की हो, बात चाहे संघ और अदर की हो, हर बात में हर जगह यह मान लेना कि मनीष कश्यप एक परफेक्ट मैन है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और कहते हैं कि इंसान का सोच कब कैसा हो जाए और किस राह में चल दे, इसकी क्या गारंटी है। मनीष कश्यप को लेकर मेरा केवल इतना ही कहना है कि ये बिल्कुल भी एक सिरे से कहा नहीं जा सकता कि त्रिपुर में बिहारी परेशान नहीं होंगे। परेशान होंगे, हो रहे होंगे, होते रहे होंगे, लेकिन पुलिस का यह थ्योरी कि गलत वीडियो बनाया गया जिसके कारण अफवाह फैली है और जिसके कारण अनिष्ट या सरकार की छवि खराब हुई है। हमें चिंता सरकार की छवि की नहीं है, लेकिन हमें चिंता जरूर है कि अगर सच में ऐसा कोई अफवाह फैलाया गया, सच्चाई अगर इससे भिन्न थी, सच्चाई यह थी कि थोड़ा बहुत गाली गलौज हो रहा था, काटा नहीं जा रहा था, मारा नहीं जा रहा था, पीटा नहीं जा रहा था, तो ऐसे वीडियो से ये तो ज़रूर हुए होंगे कि जो वहाँ रहने वाले साफ शरीफ लोग होंगे, अपने परिवार और बच्चों के साथ रह रहे होंगे, वो मजबूरन भाग कर आए होंगे या भागने की तैयारी कर लिए होंगे। इसका जिम्मेवार तो निश्चित रूप से, अगर अफवाह फैलाने के लिए कोई गलत वीडियो बना है, गलत वीडियो के माध्यम से कोई अफवाह फैला है, तो इसके जिम्मेवार तो निश्चित रूप से मनीष कश्यप माने जाने चाहिए, या ऐसे तमाम लोग जो इस षड्यंत्र में रहे हों माने जाने चाहिए। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मनीष कश्यप जहां जिस मुद्दों को पकड़ा है, मजबूती से उस मुद्दों का आवाज़ उठाया है। ठीक है, वो चाहे यूट्यूबर के रूप में अपना कर्म निभा रहा हो, चाहे उससे उसको राशि प्राप्त हो रही हो, लेकिन ये तो तय है कि मुझे लगता है कि मनीष कश्यप ने भी खुद कई बार कहा है कि शुरू के दिनों में लगता था कि अगर हमको महीने का 50,000 भी यूट्यूब से कमाई हो जाए तो हम समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाएँ। लेकिन ये तय है कि कमाई खूब बढ़ी, जिन मुद्दों को छुआ, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बनने के चक्कर में, नेशनल बनने के चक्कर में, टीआरपी के झरोखों में कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, कभी कलकत्ता भटकते रहा है, पूरे देश में एक स्टार की तरह बनते रहा। जबकि सच्चाई यह है कि उसके भी पंचायत की तो वही हालत होगी ना, उसके भी आसपास की तो वही हालत होगी ना। विधानसभा चुनाव से शुरुआत करने वाला मनीष कश्यप जब लगा कि राजनीति में पैर नहीं जम रहा है तो पत्रकारिता की तरफ बढ़ा। और निश्चित रूप से मैं इसकी कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मेरा केवल इतना कहना है कि पत्रकार के रूप में सफल भी हो जाओ तो असली सफलता क्या है? वह क्षेत्र जहाँ तुम पैदा हुए हो, वहाँ तुमसे क्या बदला, वहाँ तुमसे बेहतर क्या हुआ? पूरे हिंदुस्तान में चाहे सोनू सूद के साथ तुम घूमो या बहुत बड़े ऑर्गेनाइज कर लो कार्यक्रम, बहुत बड़े शिक्षा के बोर्ड भी लगा लो, कमाई कितनी भी बढ़ जाए, टीम बड़ी भी हो जाए, उस जगह को क्या मिला, उस क्षेत्र को क्या मिला, उस गांव को क्या मिला, उस परिवार को क्या मिला, यह बात चिंतन का जरूर होगा। आज परेशान कौन होगा? वास्तविक रूप से समर्थक चाहे कितना भी शोर मचा ले, लेकिन परेशान जो होंगे, जो दुख में होंगे, दर्द में होंगे, कौन होंगे? परिवार होगा, उस क्षेत्र के लोग होंगे, जो मनीष कश्यप को जानते हैं वो होंगे। वरना सत्ता, सरकार और नेताओं को क्या फर्क पड़ता है कि कोई यूट्यूबर कहां से शुरू होकर कहां तक पहुंचा और कैसे इन नेताओं के चक्कर में, सत्ता और सरकार के चक्कर में कैसे आज प्रशासन का शिकार बन रहा है। तय है, गलती का तो जैसे इंतजार कर रही होती है प्रशासन, आपकी एक गलती मिली नहीं कि आप लपेट दिए गए। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मनीष कश्यप अगर सच में इन तमाम वीडियो के बनने के जिम्मेदार है, प्रचारित और प्रसारित करने के जिम्मेवार है, तो एफआईआर तो बनता ही है और एफआईआर होना तो लाजमी ही था। लेकिन मैं केवल इतना कहूँगा कि हम इतना जल्दी प्रभावित होना बंद कर दें। कोई शिक्षक है तो बहुत अच्छा शिक्षक हो सकता है, लेकिन वो कंप्लीट मैन नहीं हो सकता। कोई पत्रकार है तो बहुत बढ़िया पत्रकार हो सकता है, लेकिन कोई परफेक्ट मैन हो जाएगा, हर दिशा में परफेक्ट ही करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती। मेरा केवल इतना कहना है कि डॉक्टर अगर अच्छे से इलाज करना जानता है तो उसे बढ़िया डॉक्टर रहने दे, उसे भगवान ना बनाए। नेता अगर आपके समस्याओं की बात करना जानता है, अच्छे पद पे पहुंच गया है और अच्छे निर्णय ले रहा है, चाहे वो मोदी जी क्यों ना हो, तो उन्हें नेता रहने दे, भगवान ना बनाए। और होता यही है कि हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम एकदम से किसी को हिमालय पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाई दे देते हैं, जैसे कि मनीष कश्यप को हमने और आपने दिया। बाद में वास्तविकता ये होता है कि जब ऊंचाई से कोई व्यक्ति गिरता है तब लगता है कि उस समय हम और आप
ठगे हुए महसूस हो रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि इस मामले में पूरी सच्चाई क्या है। मैं ये नहीं जानता कि वो वीडियो मनीष कश्यप ने प्रोजेक्ट करके बनवाए या नहीं बनवाए। वीडियो तो चले हैं, वीडियो तो चलाए गए हैं। मैं ये नहीं मानता हूँ कि पूरी गलती पत्रकार की ही है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मनीष कश्यप की मंशा सही नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी हम आपकी मदद तभी कर सकते हैं जब हम कानून के दायरे में रहें। अगर हम ही कानून तोड़ेंगे तो आपको कानून के जकड़ से कैसे बचा पाएंगे। मेरा नाम संजय संघर्ष सिंह है। मैं पिछले 5 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। विभिन्न नेताओं से मेरा उलझन रहा है। राजनीतिक रूप से मैं लोगों का विरोध भी करते रहा हूँ, सही गलत पे हमेशा अपनी राय भी देते रहा हूँ और सही गलत की लड़ाई भी लड़ते रहा हूँ। और सत्ता से सरकार से लड़ते हुए 5 वर्षों से मेरी दाढ़ी बढ़ रही है, लेकिन मेरे पे एक सिंगल एफआईआर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कानून के हद में रहकर ही आंदोलित रह सकता हूं। कानून तोड़कर किया गया आंदोलन, ना तो ये आज़ादी की लड़ाई चल रही है और ना ही हम आप भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद को की आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोग हैं। तो हमें पता है कि मैं कानून के दायरे में रहकर अपनी बातों को मजबूत करूंगा, अपनी विचारधारा को मजबूत करूंगा, तभी आपको भी मैं कानून के उलझन से बचा पाऊंगा। अन्यथा बात बात में मैं ही जेल जाते रहूंगा तो मैं आपकी मदद क्या कर पाऊंगा। मेरा इस वीडियो से एकमात्र तात्पर्य है कि मनीष कश्यप को इस बात के लिए जिम्मेदार रहना होगा, पूरी गंभीरता से उसको पत्रकारिता करना होगा। उससे एक उम्मीदें जगी हैं पूरे बिहार को। एक बड़ा सेगमेंट है, मिलियन में लोग उसको देखते हैं, मिलियन में व्यू आता है, तो उसकी जिम्मेवारी बनती है उसे अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, अपने से जुड़े तमाम यूट्यूबर को सुरक्षित रखते हुए, अपने टीम को सुरक्षित रखते हुए कानून के दायरे में कानून की तमाम कमियां हो, सत्ता की तमाम कमियां हो, सरकार की तमाम कमियां हो, इन कमियों को उजागर करते रहना होगा। केवल हीरो बनने के चक्कर में कभी कहीं तेजस्वी यादव को चैलेंज कर देना कि मैं अगली बार आपको मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा। अरे भैया, आप और हमको पता है हम और आप कितने ही बढ़िया हों, विधानसभा में वोट कितने आते हैं, कितने लोग हम लोग को वोट देते हैं, ये तय कीजिए। हम किसी को मुख्यमंत्री बनने से रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे, लेकिन यह तय होगा कि हमारे मार्ग बदल जाएंगे। ये तय हो गया है कि मनीष कश्यप के भी मार्ग बदले हैं, अन्यथा इतनी बड़ी परेशानी आज आना शायद आवश्यक नहीं था, जरूरी नहीं था और संभव भी नहीं था। कभी हम उम्मीद लगाते हैं उसी तेजस्वी यादव से, कभी उसी तेज प्रताप का जाके आप इंटरव्यू करते हैं, और कभी आप उसी तेजस्वी को कहते हैं कि तेजस्वी देखिए आपकी पुलिस ठीक नहीं कर रही है। कभी आप कहते हैं कि अच्छा हम जेल गए तो अगली बार आपको मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। तो सवाल यह है कि या तो जनता ने ज़्यादा उम्मीदें पाल ली हैं मनीष कश्यप से, या मनीष कश्यप को लगने लगा है कि धरती का दूसरा भगवान हो गया है। इन दोनों ही बातों से बचने की जरूरत है। और मैं पुनः कहूँगा कि हम अचानक से किसी के प्रति इतने प्रभावित ना हो जाएं। हाँ, जिन मुद्दों मुझे लगता है कि रीगा मिल में मनीष कश्यप का आना लोगों को जोड़ने में सहायक था, लेकिन मुझे मालूम था कि एक पत्रकार कितनी भी भीड़ जुटा ले उससे कोई परिणाम तो नहीं आना है। खबरें पहुंचेंगी, लोगों तक जानकारियां पहुंचेंगी, लोग प्रभावित होंगे, लोग रीगा मिल के आंदोलन में साबित होंगे, लेकिन मनीष कश्यप के आ जाने से आंदोलन सफल हो जाएगा या रिजल्ट आ जाएगा, इसकी गारंटी तो नहीं है। लेकिन ये बात सही है, मैं वही कहूँगा, पत्रकारिता का, यूट्यूबर का, ब्लॉगिंग का एक दायरा है। ये दायरा है लोगों तक जानकारी पहुंचाने का। तो वो कोई डिसीजन मेकर नहीं है। एक यूट्यूबर प्रोजेक्ट करके कोई वीडियो बनाकर अगर चाहे कि त्रिपुर का पूरा व्यापार खा जाना है क्योंकि सूरत वाले भाइयों से मेरा संबंध अच्छा हो गया है, तो ये ना जायज़ है ना ये संभव है। फिर इसी सब चीज़ों को रोकने के लिए तो कानून होता है। मैं ये जानता हूँ कि बिहार पुलिस कोई बहुत बड़ा हरिश्चंद्र के शासन में नहीं चल रही है, लेकिन ये तय है कि उसे तो अपने कानून के दायरे में रहकर कानूनन जो जायज़ है वो तो करना पड़ेगा। और उसी कानून के जंजीरों में जकड़ते दिख रहे हैं मनीष कश्यप, और गलती केवल इतनी है कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है, और उस दिखाने के लिए कुछ तथ्य, कुछ सबूत अपनी तरफ से बनवा लिया गया। ये सबसे बड़ी गलती रही, और शायद यही है तथ्य मनीष कश्यप, बिहार, अफवाह और एफआईआर का। धन्यवाद। संघर्ष प्रणाम।